जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मकान या प्लाट ख़रीदते हुए आप हमेशा खुली गली में प्लाट ख़रीदें। खुली गली में जो गली कम अज़ कम जो है वो 15 से 20 फुट चौड़ी हो, वहाँ पर आपने प्लाट या मकान जो है वो ख़रीदना है। देखिए, तंग गली के बहुत से मसाइल हैं। आज भी जो पुराने शहर हैं, चार दीवारी के या चार गेटों के अंदर जो शहर है, यानी कि पुराने जो आबादियाँ हैं, जिसका ज़्यादातर जो रकबा है वो स्टाम्प पर आज भी सेल होता है, तो उसमें ऐसी गलियां हैं कि वहाँ से अल्लाह माफ़ करे मैयत भी जो है वो उसकी चारपाई सही तरीके से गुज़र नहीं सकती। तो किसी ने कहा था कि लाहौर में कुछ गलियां ऐसी भी हैं कि वहाँ से अगर दो बंदे एक ही गली से एक ही वक्त में गुज़रें तो इस तरीके से वो गुज़रते हैं कि उनके दरमियान में सिर्फ निकाह का फ़र्क रह जाता है। ठीक है, यानी एक दूसरे से गुत्थम गत्था होकर जो है वो गुजरते हैं। तो तंग गली जो है वहाँ पर अगर कोई कल को देखें, आपके बच्चों की आपने शादियाँ भी करनी हैं, तो यकीन माने कि हर चीज़ पसंद आने के बाद अक्सर रिश्ते इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं बाकी ठीक है, लेकिन इनकी गली जो है ना वो बहुत तंग है, तंग गली में मकान है। तो कोशिश करें कि खुली गली में जो है वो मकान हो आपका। तो तंग गली में ये भी मसले मसाइल हैं कि बाद लोगों की बाहर ज़मीनें खेत वगैरह होते हैं, तो वहाँ से आपने कोई मूंजी गंदम कोई लकड़ियाँ वगैरह लानी है घर में, या कोई भी चीज़ आपने घर में लानी है, फर्नीचर जो है आपने मकान नया बना लिया लाना है घर में, तो बड़ी तंगी होती है, सही तरीके से गली में सामान भी नहीं आता। जबकि खुली गली हो तो आपकी ट्राली ट्रैक्टर दरवाजे पे आके लग जाएगा, गाड़ी या मज़दा वगैरह वो भी दरवाजे पे आके लग जाएगा, तो आसानी से आप सामान जो है वो उतार सकते हैं। आपका कोई दोस्त रिश्तेदार आपसे मिलने आया है तो उसकी भी गाड़ी है जो है वो आपके दरवाजे तक आ सकती है। और ज़ाहिर बात है, जब दरवाजे तक गाड़ी आएगी तो आपने गैराज वगैरह बनाया है या आपके पास कोई प्लाट है तो वहाँ पर उसको खड़ा कर सकते हैं। अंदर गली में आपके पास वाले 10 मरले का प्लाट खाली पड़ा हो, लेकिन अगर उस गली में ही गाड़ी नहीं आ सकती तो वो आप उसको खड़ा नहीं कर सकते अपने पास। तो खुली गली जितनी होगी उतना आपके उस प्लाट का, उस मकान का जो है वो रेट ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा होगी। तंग गलियों में ये भी देखा गया कि लोग एक दूसरे पर निगाह भी बहुत ज़्यादा रखते हैं कि भी कौन किधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है, क्या मामलात है। तो बेहतर है कि कुशादा गली में जगह लें, आपके प्लाट की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपके मकान की वैल्यू ज़्यादा होगी। और याद रखें कि एक बंदा अगर तंग गली में प्लाट लेकर उस पर करोड़ रुपया लगाता है तो आप समझ लें कि उसकी वैल्यू करोड़ रुपया ही रहेगी। लेकिन अगर आप बड़ी गली में कोई प्लाट लेकर ऊपर करोड़ रुपया लगाते हैं तो समझ ले उसकी वैल्यू 1 करोड़ 25-30 लाख 20 लाख हो जाएगी। यानी वो इन्वेस्टमेंट जो आपने खुली गली में की है उसका आपको फ़ायदा होने वाला है, और तंग गली में फ़ायदा होने की बजाय उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। लोग तंग गली की इन्वेस्टमेंट जो है उसको कबूल भी नहीं करते और वहाँ पर मकान ख़रीदना भी जो है वो ज़्यादातर पसंद नहीं करते। इसलिए ये बुनियादी बातों को ज़हन में रखें और हमेशा जो है वो खुली गली में, शादा गली में जो है, चौड़ी गली में प्लाट लें, मकान लें। शुक्रिया।